27वीं आईनी तरमीम से फौजी डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का वो ख्वाब पूरा होता दिखाई देता है जो इसने 46 वर्ष कबल देखा था, यानी फौज को हुकूमत के मामलात में बाज़ाब्ता आईनी किरदार दिलवाना। जिया अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद जिस मजलिस शूरा से इस ख्वाब की ताबीर नहीं लिखवा सका था, इसे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौर में वजीर आला शहबाज शरीफ की हाईबर्ट हुकूमत ने पूरा कर दिया है। बीबीसी उर्दू के लिए अपने ताज़ा तजिए में मारूफ लिखारी और तजियाकार वसअतुल्लाह खान इन ख्यालात का इजहार करते हुए याद दिलाते हैं कि जनरल जिया ने गैर जमाती मजलिस शूरा के जरिए फौजी नुमाइंदगी पर मबनी कौमी सलामती कौंसिल बनाने की कोशिश की थी। मजलिस शूरा ने मार्शल लॉ उठाने की कीमत के तौर पर 8वीं आईनी तरमीम के जरिए जिया को ताकतवर सदर के तौर पर 58 2B के तहत मुंतखब हुकूमत और असेंबली को बरतरफ करने के इख्तियारात तो दे दिए, मगर फौज की सरबराही में कौमी सलामती कौंसिल तश्कील देने का मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जिया के पास 58 2B जैसा मुहलिक हथियार पहले से मौजूद था, लिहाजा इसे मजलिस शूरा के इस इनकार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वसअतुल्लाह खान लिखते हैं कि 1988 में जमाती पार्लिमानी निज़ाम की बहाली और मोहम्मद खान जुनीजो के वजीर आजम बनने के बाद आने वाली हुकूमतें मुसलसल 58 2B के इख्तियारात के गिर्द घूमती रहीं। अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने नेवल कैडेट्स से खिताब में फौज और सिविलियन नुमाइंदों पर मबनी एक मुश्तरका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तजवीज पेश की, तो 2/3 अक्सरियत की नवाज शरीफ हुकूमत ने इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा गैर मामूली वाकया था जिसने सियासी क़यादत पर फौज के एतमाद में एक और गिरह डाल दी। जनरल जहांगीर करामत की जगह जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया, तो ये उम्मीद पैदा हुई कि सिविलियन हुकूमतें अब शायद अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने लगी और इक़्तिदार की एक सिविलियन हुकूमत से दूसरी को मुंतकली मामूल बन जाए। लेकिन जब नवाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ साजिश की वो आई, तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ को इसके ओहदे से बरतरफ कर दिया। मुशर्रफ ने जवाबी वार करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और नवाज शरीफ को कैद में डाल दिया। वसअतुल्लाह खान लिखते हैं कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, तो इमरान खान को बतौर सियासी प्यादा मैदान में उतारा गया। 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए इन्हें वजीर आजम बना दिया गया। ताहम जनरल बाजवा का 10 साला इमरान खान प्रोजेक्ट 3.5 वर्ष में ही दम तोड़ गया और फिर इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए हटाने के लिए दोबारा इन्हीं नून लीग और पीपल्स पार्टी की खिदमत ली गई। हैरत अंगेज तौर पर बानी पीटीआई नवाज शरीफ के बरक्स एक सख्त अखरोट साबित हुए, जिन्हें सियासी बसात से बाहर रखने के लिए हर मुमकिन कानूनी हरबा आजमाया जा रहा है। दूसरी तरफ इत्तेहादी दोनों जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को बड़ी कामयाबी से ये बावर कराया गया है कि इंतखाबी जमहूरियत का थिएटर चलेगा जरूर, मगर तमाशाइयों के फरमाइशों पर नहीं, बल्कि थिएटर के डायरेक्टर की मर्जी से। सियासी किरदारों को पुतली टाइप बादशाह और वजीर बनना है। सबने मोदबाना अंदाज में जी सर कहकर ये सबक अजबर कर लिया। वसअतुल्लाह खान का कहना है कि नई ताकत के तवाजुन की इस ड्राइंग में अदलिया को लगाम दे बगैर रंग पूरे नहीं हो सकते थे। 2006 की अदलिया बहाली तहरीक ने जहां मुशर्रफ के कदम उखाड़े, वहीं इसने नई अदलिया और वकला बरादरी को गैर मामूली खुद एतमादी और शिद्दत पसंदी भी दी, जिसने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के रिवायती गठजोड़ में पहली मर्तबा दरार डाली। यके बाद दीगरे चीफ जस्टिस क्रीज से बाहर निकलकर जावेद मियादाद बनने की कोशिश में मुब्तला रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क की तारीख में पहली बार अदलिया मुखालिफ सियासतदान अब इस्टेब्लिशमेंट 11 का हिस्सा बन चुके हैं। वसअतुल्लाह खान के मुताबिक ये मानना पड़ेगा कि मौजूदा बादशाहगर इस्टेब्लिशमेंट पहले वालों से कहीं ज्यादा जीरक हो चुकी है। अब सिर्फ दबाव और धमकी पर इन्हिसार नहीं, बल्कि मईशत और सियासत पर मुकम्मल गिरफ्त के लिए छड़ी के साथ साथ हिकमत, सब्र और तदबीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इमरान खान से रिवायती सियासी तबके को पिटवाया गया, फिर 9 मई के डंडे से इमरान खान को कुचला गया और फिर रिवायती सियासी जमातों पर 8 फरवरी के इंतखाबात का एहसान रखकर वोट को इज्जत दो का नारा इन्हीं जमातों से रोंदवाया गया। अब वसअतुल्लाह खान के मुताबिक 9 मई के डंडे की सूरत इसीलिए बाकी नहीं रही कि 10 मई की बुनियान अल-मरसूस फतह इसकी जगह ले चुकी है। इसलिए 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन को मक्खन की टिकिया की तरह काट कर रख दिया गया।
जो एजेंडा एक तरमीम से मुकम्मल ना हो सका वो दूसरी से पाए तकमील को पहुंच गया। यूं जनरल जियाउल हक का फौज को हुकूमती मामलात में आईनी किरदार दिलवाने का 46 बरस पुराना ख्वाब पूरा हो गया। पिछले एक बरस की आईनी पेशकदमी अस्करी हिकमत अमली के नुक्ता नजर से देखें तो समझ आता है कि इसका मकसद ये नहीं कि 10 के 10 अहदाफ एक ही वार में हासिल कर लिए जाएं, बल्कि जो हदफ आसानी से हासिल हो सकता है इसे पहले मजबूत करो, इस पर गिरफ्त मुस्तहकम करो, फिर अगले हदफ पर पूरी तवानाई से चढ़ाई करो। मौजूदा मंजरनामा इसी हिकमत अमली की कामयाब ताबीर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।